आज हम बनाएंगे सब्जियों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी। अगर आप इस तरीके से रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है आपकी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूंगी। इसके बाद मैं नमक इसके अंदर शामिल करूंगी, 1 चम्मच। आप इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चावल के पानी में उबाल आ चुका है और चावल गल रहे हैं। हाथ की मदद से मैं चावल चेक कर लूँगी कि जितने मुझे चाहिए वो गल चुके हैं। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा घी। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसको मैं मिक्स करूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर बॉयल चिकन मैंने ऐड किया। इसके मैंने छोटे छोटे श्रेड्स कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। हल्का सा इसके अंदर नमक डालेंगे। इसके साथ मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अपनी सब्जियां। सब्जियों में सबसे पहले मैंने बंद गोभी ऐड की है। इसके साथ मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड की है और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और इसके साथ मैं बाकी सब्जियां भी इसके अंदर ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने बॉयल गाजर इसके अंदर ऐड की है। अब इसके अंदर बॉयल मटर ऐड करूंगी। कुछ सब्जियां इसके अंदर मैंने बॉयल ऐड की हैं और इनको थोड़ा सा मैं कुक करूंगी अच्छी तरीके से, ताकि उनका कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी काली मिर्च। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 2 या 3 चम्मच मैं सिरका ऐड करूंगी और मज़ीद इसको 2 या 3 मिनट के लिए मज़ीद और कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अपने बॉयल किए हुए चावल। सब्जियों के साथ चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच के साथ, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में। यहाँ पर मैंने ली है बारीक काटी हुई शिमला मिर्च। इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं पुदीना ऐड करूँगी। पुदीने की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब इसके अंदर 2 अंडे मैं ऐड करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, इसलिए इसमें हल्का सा नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी मैं काली मिर्च शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। यहाँ पर मैं एक पैन गरम कर चुकी हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। ये सारा ऑमलेट मैं उठाकर उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, सारा फैला दूँगी। ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसके पकाने के बाद छोटे छोटे मैं पीसीज कर लूँगी। यहाँ पर चावल तैयार हो चुके हैं। ये सारे पीसीज जो मैंने ऑमलेट के बनाए थे ये सारे इसके ऊपर डालकर इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पर रखूँगी। दम आ चुका है, चावल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो इसके ऊपर मैंने अंडा ऐड किया वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। इसको अब हम निकालेंगे अपनी प्लेट में। सब्जियों के साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चाइनीज़ चावल की ये रेसिपी देसी तड़के के साथ तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।